देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। शर्मिला के मंथन में आप सभी का स्वागत है और आज का मंथन होगा मुकेश सहनी पर। मुकेश सहनी पर यह मंथन होगा कि मुकेश सहनी आखिर क्या करने वाले हैं अपनी सियासी भविष्य को बचाने के लिए। दरअसल मुकेश सहनी फिलहाल एनडीए से बाहर हो चुके हैं और एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद वीआईपी सुप्रीमो फिलहाल अकेले ही अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारियों में जुटे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। दरअसल वीआईपी की शुरुआत बिहार से तो हुई थी, लेकिन मुकेश सहनी ने अपने संगठन का विस्तार अन्य राज्यों में भी करने का सोचा और कहीं ना कहीं इसी सोच से मुकेश सहनी को खामियाजा भुगतना पड़ा। दरअसल मुकेश सहनी ने 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से मुकेश सहनी को तो बहुत नुकसान हुआ। हालांकि मुकेश सहनी ये कहते नजर आते हैं कि उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान कितना हुआ है ये अच्छी तरह से जानते हैं सहनी। आपको बता दें कि बीजेपी के मना करने के बावजूद भी मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में 53 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा और कई खामियाजा, कई नुकसान सहनी को हुआ। पहला खामियाजा ये हुआ कि 53 सीटों पर मुकेश सहनी ने तो अपने प्रत्याशियों को बगावत करके उतारा था, बीजेपी के खिलाफ जाकर उतारा, बीजेपी के खिलाफ बातें कही, लेकिन फिर भी जनता को उनकी बातें रास नहीं आई और एक भी सीट पर कब्जा नहीं कर पाए मुकेश सहनी या यूं कहें उनकी पार्टी वीआईपी। दूसरा खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि बीजेपी ने उन्हें एनडीए के बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनसे उनका मंत्री पद छीन लिया। अब मुकेश सहनी के पास सिर्फ एक ही पद है, वो है एमएलसी का, और वो भी जल्द ही उसका कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। आपको ये बताते चले कि मुकेश सहनी एनडीए से बाहर हो गए। फिलहाल उनके पास कोई और विकल्प नहीं है सिवाय महागठबंधन की। यदि सहनी अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, अपनी संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, तो फिलहाल उन्हें किसी गठबंधन का सहारा तो लेना पड़ेगा, लेकिन किस गठबंधन का ये खुलकर सहनी बता नहीं रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सहनी भले ही चुप हो, उनके गतिविधियां बहुत कुछ इशारा कर रही है। उनकी गतिविधियां ये बता रही हैं कि मुकेश सहनी आने वाले दिनों में क्या कुछ कदम उठाने वाले हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि मुकेश सहनी फिलहाल दिल्ली में है और दिल्ली में ही है राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जिनका एम्स में इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि महागठबंधन से मुकेश सहनी का पुराना रिश्ता है। 2018 में जब वीआईपी की स्थापना हुई थी, मुकेश सहनी इस पार्टी के संस्थापक हैं, इस पार्टी को स्थापित उन्होंने किया और वीआईपी को स्थापित करने के बाद मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हो गए थे और महागठबंधन में शामिल होने के बाद कई सालों तक वो लालू यादव के साथ उन्होंने काम किया, तेजस्वी यादव के विचारों पर चले। लेकिन जैसे ही 2020 का विधानसभा चुनाव आता है, वो महागठबंधन को छोड़ एनडीए का हाथ थाम लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से लालू यादव के प्रति दिखा है। और अब बात कर ले मुकेश सहनी की गतिविधियों की। मुकेश सहनी इन दिनों दिल्ली में हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। राजद सुप्रीमो का इलाज एम्स में चल रहा है और ऐसे में ये खबरें सामने आ रही हैं कि मुकेश सहनी लालू यादव से मुलाकात कर सकते हैं या तो मुलाकात कर लिया है, क्योंकि चर्चे में ये बात सामने आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि एम्स में वो लालू यादव से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें इजाजत नहीं दी थी। दूसरी बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि लालू यादव के साया, लालू यादव की छाया कहे जाते हैं भोला यादव। भोला यादव ने एक बड़ी बात कह दी है मुकेश सहनी को लेकर। दरअसल भोला यादव ने यह कह दिया है कि यदि मुकेश सहनी चाहें तो हम विचार कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी शर्त के। यानी कि भोला यादव ने साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि यदि मुकेश सहनी कोई शर्त ना रखे तो महागठबंधन में उनका स्वागत है, महागठबंधन में उनके दरवाजे खुले हैं। उस पर विचार किया जाएगा। वैसे मिलने के लिए तो हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी रखते हैं, वहाँ मिलेंगे। यदि मुकेश सहनी जी बिना कंडीशन बात रखते हैं तो उस पर हमारे नेता विचार करेंगे। अब जब इस पर मुकेश सहनी से बात की गई तो मुकेश सहनी ने साफ तौर पर इशारा कर दिया। खुला इशारा ये था कि हम क्या ही शर्त रखेंगे, हमने कोई शर्त किसी से नहीं रखा है और फिलहाल तो हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम अपने निर्णय को लेंगे।
क्या निर्णय लेने वाले हैं मुकेश सहनी अपनी पार्टी को लेकर, ये तो फिलहाल मुकेश सहनी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिलहाल जो गतिविधियां हो रही हैं, जो गतिविधियां जनता देख रही है, जो हम और आप देख रहे हैं, वो इसी और इशारा कर रही है कि मुकेश सहनी यही चाह रहे हैं कि लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ एक बार फिर से जुड़ जाएं और काम शुरू कर दें। हालांकि आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कई बार मुकेश सहनी को लेकर ये कहा है कि लालू यादव को आदर्श तो सभी मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि महागठबंधन में वो आ जाए। यानी कि तेजस्वी यादव ने कई बार बातें तो कही हैं, राबड़ी देवी ने भी कई बार मुकेश सहनी के खिलाफ बोला है। उन्होंने कहा है कि जिसे लालू यादव ने राजनीति का गुर सिखाया, उसने लालू यादव के पीठ पर ही छुरा भोंका। साफ तौर पर लालू यादव की धर्मपत्नी राबड़ी देवी और उनके छोटे बेटे बिहार के नेता प्रतिपक्ष जो फिलहाल राजद का कमान संभाल रहे हैं, वो मुकेश सहनी को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं और उनके बयान से ये लगता है कि मुकेश सहनी के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। लेकिन यदि मुकेश सहनी लालू यादव से मुलाकात करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो हो सकता है कि लालू यादव के कहने पर, लालू यादव के आदेश पर मुकेश सहनी की एंट्री महागठबंधन में हो जाए। तो अब देखना ये होगा कि मुकेश सहनी आखिर काम क्या कर रहे हैं। क्या वाकई अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं या फिर महागठबंधन में एंट्री को लेकर लगातार मुकेश सहनी दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं। हालांकि मुकेश सहनी ने एक और बात कही है। बोचाहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वीआईपी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा और इससे हमें बहुत फायदा मिलने वाला है। 18% वोट बैंक हमारा है और 18% से हम इसे 25% करने वाले हैं। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में मुकेश सहनी क्या कमाल करते हैं, कौन से गठबंधन में शामिल होते हैं मुकेश सहनी और किस तरह से अपने संगठन को मजबूत करते हैं। फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।